नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के पेडर रोड इलाके में हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मुंबई के बड़े अस्पतालों में शामिल जसलोक हॉस्पिटल है और कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, बेड्स की कमी हो रही है। 90% प्राइवेट अस्पताल के जो बेड्स हैं वो भर चुके हैं। उसके बाद इस महामारी में ये पहला सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसे पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने का ऐलान आज बीएमसी ने कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इस अस्पताल के अंदर नॉन कोविड क्रिटिकल मरीज हैं, पूरी तरह से जो नॉन कोविड आईसीयू भरा हुआ है, उन मरीजों का क्या होगा, किस तरह से उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, इसको लेकर ये अस्पताल प्रशासन जो है वो चिंतित है और बीएमसी से इनकी बात चल रही है। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं इस शो में दिल्ली की खबर के साथ। अगर आप 24 घंटे के ही मामले देखें तो 17,000 मामले सामने आए हैं। बहुत ही बड़ी चिंता दिल्ली के सामने भी है। 4 बार सरकार आदेश दे चुकी है बेड्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी जो बेड्स हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक कड़ा और बड़ा फैसला लिया है, वो है वीकेंड कर्फ्यू का, यानी कि शनिवार और रविवार एक तरह से दिल्ली लॉकडाउन में ही होगा। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंगलवार 6 अप्रैल की रात से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। अब शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। दिल्ली में अप्रैल के 14 दिनों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ गए, जिसके चलते पहली बार एक्टिव मामलों की संख्या 50,000 से ऊपर चल रही है। इसी वजह से वीकेंड कर्फ्यू के अलावा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई पाबंदियों की घोषणा की। मॉल, स्पा, जिम और ऑडिटोरियम अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिनेमा हॉल अब अपनी 30% क्षमता पर ही चलेंगे, जबकि साप्ताहिक बाजार भी एक म्युनिसिपल जोन में एक दिन में एक ही लग सकेगा। दिल्ली के आम लोग और व्यापारी फिलहाल दिल्ली सरकार के इस फैसले के समर्थन में ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत खुश हैं जी, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, जो किया है सबका फायदा के लिए किया है। बिल्कुल सही फैसला लिया है इन्होंने और इसी तरह से काम करते रहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का भी नुकसान ना हो और गवर्नमेंट जो सख्ती करना चाहती है उसका सभी लोग पालन करें। बिल्कुल सही है कदम ठीक है। मतलब कारण क्या है, आपको लगता है कि ठीक है? हम सब लोगों की सेफ्टी के लिए है, ये हम लोग सब लोग अच्छे के लिए है। व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि हालात के मद्देनजर हफ्ते 10 दिन का लॉकडाउन जरूरी है। दिल्ली के व्यापारी इस कदम को बड़ा सही कदम मानते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से, जिस तेजी के साथ, जिस बेतहाशा वृद्धि के साथ दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, कल 18,000 केस दिल्ली के अंदर हो गए हैं, उनको देखते हुए जब तक दिल्ली में 7 से 10 दिन का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तब तक ये चेन ब्रेक नहीं होगी। एक बताने वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए लॉकडाउन के अलावा दिल्ली सरकार जितनी पाबंदियां लगा सकती थी उतनी लगभग लगा चुकी है। अब भी अगर कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होती तो दिल्ली सरकार के सामने संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शशिकांत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे लखनऊ की बात करते हैं, जहां बीते 10 दिनों में 32,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए हैं। 24 घंटे की बात करें तो 5,183 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। 28 लोगों की मौत हुई है और हालात जो लगातार यहां पर बिगड़ रहे हैं उसको देखते हुए व्यापार मंडल ने सभी बड़े बाजार बंद करने का फैसला किया है। लखनऊ का 200 साल पुराना तारीखी हजरतगंज बंद है। सड़कों पे थोड़ी तादाद में गाड़ियां तो हैं, लेकिन दुकानें पूरी तरह बंद। सरकार ने तो लॉकडाउन नहीं किया है, लेकिन यह व्यापारियों का लॉकडाउन है। उन्होंने कोरोना के खौफ से बाजार बंद कर दी है। सभी का ये मत था कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से तेजी से अपने पांव पसार रहा है, इसके लिए एज अ सिटीजन हम लोगों को भी अपनी तरफ से कोई प्रोएक्टिव एक्शन करना चाहिए। इस बंदी में लखनऊ की आधा दर्जन बड़ी बाजारें शामिल हैं, जो तकरीबन पूरा शहर ही हो जाता है।
इन बाजारों में लाखों लोग रोज आते हैं और हजारों करोड़ का रोजाना का कारोबार है, लेकिन कई व्यापारी इस बंदी से खुश नहीं हैं। सरकारी ऑफिस खुले हैं, सरकारी बैंकें खुले हैं, प्राइवेट बैंकें खुली हैं, प्राइवेट सारे काम हो रहे हैं, सरकारी सारे काम हो रहे हैं, तो हम लोग क्यों बंद रखें? किस वजह से बंद रखें? पीएम जी कह रहे कि हमने सीएम के ऊपर डाला, सीएम कह रहे हम डीएम के ऊपर डाले, डीएम कह रहे कि हमने सब व्यापार मंडलों के ऊपर डाल दिया, व्यापार मंडल वाले कह रहे कि हमने अपने मार्केट के दुकानदारों के ऊपर डाला है। क्यों डाला है? काय के लिए? क्या सरकार हमको खिला रही है? इस बीच लखनऊ में कोविड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में यहां 32,167 नए मरीज मिले हैं। हर वक्त शहर से गुजरती एम्बुलेंस माहौल को और डरावना बनाती हैं। सरकार का कहना है कि लखनऊ में हालात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी हेल्थ वर्कर्स की बिना पूर्व सूचना के छुट्टी पर रोक लगाई गई है। प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स से भी छुट्टी न लेने कहा गया है। इलाज के लिए बिस्तरों और इक्विपमेंट्स का इंतजाम किया जा रहा है। इतना बड़ा काम हुआ कि रातों रात हम लोगों ने 2000 बेड्स और बढ़ाने का निर्णय किया और उसके लिए जो इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, जैसे 1000 के आसपास वेंटिलेटर हमने बाहर से मंगाए हैं। हमारे कुछ जो एम्बुलेंसेस थे उनको बढ़ा रहे हैं, कुछ जो इंजेक्शन थे उसको हमने गुजरात से बाहर से मंगवाया है। यानी हमारी जो चिकित्सा के संबंध में जो दवाइयों की जरूरत थी वो हमने पूरी की है। जो इक्विपमेंट की जरूरत थी उनको हमने पूरा कर लिया है या हम करने की स्थिति में हैं। हालात जब इतने ज्यादा खराब हो चुके हों तो हालात सुधरने का इंतजार करने के बजाय ज्यादा बेहतर उपाय यही है कि लोग इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कीमत पे कोरोना का संक्रमण उनको ना लगने पाए। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना वायरस की जो देश भर में ये तेज रफ्तार दिख रही है, उसके बीच अहम खबर ये है कि 10 राज्यों में डबल म्यूटेंट वेरिएंट इस वायरस का मिला है। जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें इस वजह के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि किस गंभीर रूप से मरीज इस वजह से बीमार पड़ रहे हैं और जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसका कारण ये है या नहीं। परिमल कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक समेत 10 राज्यों में डबल म्यूटेंट मिला है। आंकड़ों के रोजाना बनते नए रिकॉर्ड में डबल म्यूटेंट की भी भूमिका है। आईसीएमआर ने भी माना कि नंबर बढ़ाने में डबल म्यूटेंट की भूमिका से इनकार नहीं और बचने की सलाह भी दी। जरूर कुछ म्यूटेंट्स हैं जो ट्रांसमिशन एफिशिएंट है, लेकिन वो ट्रांसमिशन एफिशिएंट होते हुए भी हमें संक्रमित नहीं कर पाएंगे हम फेस मास्क लगा लेंगे तो। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में यूके वेरिएंट भी है और डबल म्यूटेंट भी। करीब 14,000 जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर डबल म्यूटेंट की जानकारी मिली। म्यूटेंट को कल्चर किया जा रहा है ताकि व्यापक असर का पता चले, जैसे प्रिलिमिनरी इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन, मौत में भूमिका, गंभीर बीमारी और टीका पर इसका कितना असर पड़ेगा। डबल म्यूटेंट की जानकारी जिले के हिसाब से होती है और रिपोर्ट आते ही आईडीएसपी स्टेट सर्विलांस अधिकारी से जानकारी साझा करता है ताकि जमीन पर सही से एक्शन प्लान तैयार किया जा सके। वहीं यूके वेरिएंट देश के 19 राज्यों के 80 जिलों में है। जो वायरस है ना उसका जीनोमिक आरएनए अगर देखे, इसके अंदर भीतर एक आरएनए होता है और वो जब वायरस हर बार जब रिप्लिकेट होती है उस आरएनए की अपने आप में कॉपी बनती है। आरएनए में जो है टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस जो है वो करीबन 30,000 का है। हर बार जब वायरस रिप्लिकेट करके अपने 30,000 आंकड़ों को रिप्लिकेट करती है उसमें एक संभावना होती है कि किसी जगह एक आंकड़ा जो है वो दूसरा हो जा सकता है। इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। 2 जगह पे अगर म्यूटेशन आ जाए तो उसको डबल म्यूटेंट कहते हैं। जैसे कि 454वीं पोजीशन है वहाँ पे ई से क्यू म्यूटेशन हो गया है और 452वीं जो पोजीशन है वहाँ पे एल से आर हो गया है। साल भर पुरानी बीमारी पर बदलते वक्त के साथ साथ परेशानी नहीं। शोध, खोज और सीखने का सिलसिला अब भी जारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और वायरस ने जो अपना रूप बदला है इसमें नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। अगर आपकी आंख गुलाबी हो रही हो या आपको सुनने में दिक्कत हो रही हो तो अलर्ट हो जाएं। हो सकता है ये कोविड के भी संकेत हो सकते हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसी के साथ कुछ लोगों को अगर एलर्जी है या वैक्सीनेशन के बाद कोई साइड इफेक्ट है या फिर कोविड है तो इसके जो सिम्टम होते हैं मिलते जुलते हैं और इस वजह से भी लोगों में उलझन नजर आ रही है। पूरी खबर देखिए। आंखें गुलाबी या लाल होना या कम सुनाई देना, डबल म्यूटेंट वेरिएंट के दौर में ये 2 नए लक्षण मिल रहे हैं। दिखे तो डॉक्टर की सलाह लें या जांच करवाएं।
अभी एक डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आया है, उसमें 2 नए लक्षण हमने देखे हैं, जिसका एक लक्षण है कि पिंक आंखें दिखती है और दूसरा है कि पेशेंट को सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो ये नए लक्षण डबल म्यूटेंट स्ट्रेन में हमने पाए हैं। मौजूदा दौर में लोग लक्षणों की उलझन में भी फंस रहे हैं। एलर्जी, पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट या फिर कोविड, इन तीनों के मिलते जुलते सिम्टम लोगों को उलझन में डाल रहे हैं। हमारे रोज के ओपीडी में हम 5 से 10 मरीज ऐसे रोजाना देख रहे हैं जिनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनको ये जो बुखार आया है या कुछ नए सिम्टम्स आए हैं, ये उनको वैक्सीन के कारण है कि वायरस के कारण है। एलर्जी और कोविड दोनों के लक्षण में खांसी, गंध की कमी, ठंड, बहती आंखें, चकत्ते, सिर दर्द दिख सकते हैं। सांस की तकलीफ, सीने में जकड़न भी हो सकती है। इधर कोविड का टीका लेने के बाद के साइड इफेक्ट्स में भी कुछ लक्षण संक्रमण के समान हो सकते हैं, जैसे कि बुखार, चकत्ते, थकान, सिर दर्द। ये बात याद रखना जरूरी है कि वैक्सीन के सिम्टम्स में, साइड इफेक्ट्स में आपको ज्यादातर हाई ग्रेड फीवर नहीं रहता है और बॉडी पेन्स भी माइल्ड ही रहते हैं जो 1-2 दिन में सेटल हो जाता है। पर कोविड के अगर सिम्टम्स देखेंगे तो उसमें आपको सीवियर बॉडी पेन होता है, ज़्यादा वीकनेस होता है, लोगों को परसिस्टेंट फीवर आता है, हेडेक होने लगता है, सर्दी होना, नाक से पानी बहना, बहुत छींके आना, जिसको कभी कभी एस्थमा का प्रॉब्लम रहता है उनका एस्थमा बढ़ जाना, ये सब चीज़ें एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, खुजली होना। बट वैक्सीनेशन के बाद के जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली होते हैं जैसे कि फीवर आना, जनरली 48 आवर्स तक ही होते हैं, उससे ज़्यादा उसके बाद फीवर नहीं आता है। कोविड में सिम्टम्स में क्या अंतर है? कोविड अब तक जो हो रहा है जनरली शुरू होता है, बुखार आता है, लोगों को खांसी आती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स मतलब नाक का और सर्दी का सिम्टम्स ज़्यादा कोविड में नहीं दिखता है, हालांकि कुछ लोगों में दिखता है लेकिन जनरली नहीं दिखता है। वायरस के इस बदले तेवर में आप हर लक्षण पर ध्यान दें और समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बढ़ रहा है कोरोना, लेकिन आस्था के जोश में लोगों में खौफ नजर नहीं आ रहा कोरोना का। तस्वीरें और पूरी खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू है तो कहीं लॉकडाउन, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। लोगों में कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। कुंभ की तस्वीरें आप पहले भी देख चुके हैं, लगातार वायरल हो रही हैं। अब आपको आंध्र प्रदेश के कुरनूल की तस्वीरें दिखाते हैं जो हैरान करने वाली हैं। ये भीड़ कुरनूल में उगादी यानी कि नए साल के जश्न की है। इस खास दिन लोगों की भीड़ एक दूसरे पर गाय के गोबर के कंडे बरसाते हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद इस बार भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। आस्था के इस जोश में किसी को भी कोरोना की फिक्र नजर नहीं आ रही। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।